जो कैथल की घटना है निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। कहीं पर कोई भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मिलता है तो उसकी वीडियो बना के ऑडियो या रिकॉर्डिंग उसको अपलोड कर सकते हैं। 68,000 लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है। 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स या नारकोटिक्स पकड़े जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा द्वारा एक शिकायत चुनाव आयोग को दी गई थी। कहा गया था कि जब उन्होंने रैली की परमिशन मांगी तो उन्हें वहां पर रिजेक्शन जो है मिली है, परमिशन नहीं दी गई। साथ ही जो कमेंट सेक्शन है उसमें भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, जानने के लिए हमारे साथ सीईओ हरियाणा अनुराग अग्रवाल जी हैं। सर, शिकायत सी विजिल के द्वारा भी आ रही है और वैसे भी बहुत सारी शिकायतें आ रही है। सर, सबसे पहले तो कितनी शिकायतें आ चुकी है और पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? जो ये बात है, जो कैथल की घटना है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। इसके खिलाफ चुनाव आयोग पूरी सख्ती बरत रहा है। हमने पूरे आदेश दिए हुए हैं। ऑलरेडी एक एफआईआर कैथल में साइबर सेल में दर्ज हो चुकी है और उसकी जांच में 5 कर्मचारियों पर संदेह है। उन 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है और उसकी जांच जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संभवतः कल तक इस बारे में हम कंक्लूसिव तौर पे कह सकेंगे कि कौन इसमें दोषी व्यक्ति है। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक भारत चुनाव आयोग का एक पोर्टल है जो पॉलिटिकल पार्टीज की सुविधा के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम है एनकोर और जिनको भी कोई पॉलिटिकल मीटिंग करनी होती है, कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग करना होता है, कोई वीडियो वैन चलानी होती है, इन सभी की एप्लीकेशन एनकोर के माध्यम से वो अप्लाई करते हैं। जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में अपलोड कराते हैं और ऑटोमेटिकली उनको डॉक्यूमेंट्स यदि ठीक हैं तो उनको अनुमति दे दी जाती है। और पूरी जहाँ तक हरियाणा राज्य की बात है, अब तक हरियाणा राज्य में 201 लोगों ने अप्लाई किए हैं या 201 परमिशंस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा मांगी गई हैं और 201 में से 133 दी भी जा चुकी हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, पूरे राज्य में इन्होंने, इस पार्टी ने 82 एप्लीकेशन जमा करवाई और उनमें से 44 अनुमति दे दी गई। और जो कैथल का स्पेसिफिक केस है, इसमें जिसने भी ये कार्रवाई की है, जिसने भी ये आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया है, निश्चित तौर पर बहुत विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है और हम उसको पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत करेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि शिकायतें लगातार आ रही है, सी विजिल पर अभी तक हरियाणा से संबंधित कितनी शिकायतें आ चुकी हैं? सर, सी विजिल पर अब तक 1045 शिकायतें आ चुकी हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में हरियाणा के मतदाताओं ने, हरियाणा के नागरिकों ने
सी विजिल का काफ़ी डाउनलोड किया है और मैं ये थोड़ी सी अपील भी कर देता हूँ आपके माध्यम से कि सी विजिल एक ऐप है जिसको कोई भी सिटीजन अपने मोबाइल फ़ोन पर, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, डाउनलोड कर सकता है और कहीं पर कोई भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मिलता है तो उसकी वीडियो बना के ऑडियो या रिकॉर्डिंग उसको अपलोड कर सकते हैं और 100 मिनट में उस पर हम कार्रवाई करते हैं। तो जहाँ तक फिगर्स की बात है, हरियाणा में 1045 शिकायतें आई और उनमें 100 मिनट के अंदर चुनाव आयोग की टीम पहुंची है और उन 1045 में से 831 शिकायतें ठीक पाई गई और उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की गई। सी विजिल का मतलब है दैट सिटीजन इज विजिलेंट। यदि देश का नागरिक जागरूक है और कोई गलत चीज होती हुई देखता है तो वो शिकायत करता है और उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। सबसे ज्यादा कौन से जिले से शिकायतें आ रही हैं? सबसे ज्यादा शिकायतें सिरसा जिले से आई हैं। मतलब सिरसा से 270 और अंबाला से 177। ये 16 मार्च से जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगी है उस दिन से आज तक की फिगर है और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की जनता इसका और उपयोग करेगी और जो भी कार्रवाई है चुनाव आयोग तुरंत करेगा। बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 85 साल से ऊपर है उनके लिए इस बार विशेष सुविधा है। घर जाकर भी जो है उन्हें वोट कास्ट करने के लिए जाएगी टीम जाएगी सर। और क्या कुछ सुविधा है अगर कोई खुद आना चाहता है? नहीं, देखिए 85 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको एक फॉर्म दिया जाएगा। पहले उस फॉर्म में वो लिख कर देंगे कि वो घर पे वोट करेंगे या पोलिंग स्टेशन पे वोट करेंगे। यदि वो घर पे वोट करेंगे तो फिर वो वोट घर पर ही करेंगे, बिकॉज जो मतदाता सूची है उसमें लिख दिया जाएगा कि इन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद मतदान हमारी चुनाव आयोग की टीम उनके घर पे आएगी पूरी ट्रांसपेरेंसी से। कैंडिडेट्स को भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इस दिन फलाना मतदाता या फलाने मतदाता अपना वोट पोस्टल बैलेट से डालेंगे। यदि वो पूरे प्रोसेस को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो इस टीम के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं और वहाँ पर बैलेट पेपर और जो बैलेटिंग पूरी वो कंपार्टमेंट होता है वो लेकर टीम जाएगी और उनके सत्कार पूर्वक उनके घर पर ही उनका वोट करवाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और अपने आप पोलिंग स्टेशन पर आने के लिए असमर्थ है तो फिर एक ऐप है, इनका सुविधा एक पोर्टल है चुनाव आयोग का, उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डीसी ऐसे जो मतदाता हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रबंध घर से पोलिंग स्टेशन तक करेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें क्योंकि ज़्यादा कैश नहीं रख सकते हैं और हथियारों की भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि लोग हथियार लेके चल रहे हैं, शराब तस्करी के बहुत सारे मामले। सर, अभी तक आपके पास कितने शराब के जो है एक्साइज वालों ने और चुनाव आयोग ने कितनी अभी तक जो है रिकवर करी है? अभी तक हरियाणा में 65-68 हजार लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। 3.5 करोड़ रुपए नकदी पकड़ी जा चुकी है और इसी प्रकार से ड्रग्स एक सेकेंड देख लो, 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स या नारकोटिक्स पकड़े जा चुके हैं। और जो आप बात कर रही हैं प्रीशियस सामग्री जिसका इस्तेमाल चुनाव में प्रलोभन देने के लिए किया जा सकता है, 1.73 करोड़ रुपए के प्रेशियस मेटल्स यानी सोना और चांदी वो पकड़े गए हैं और कुल 13.56 करोड़ रुपए की ये सब चीजें कुल मिला के हरियाणा में अब तक पकड़ी जा चुकी हैं। सर, इसमें कौन कौन सी टीम्स रहती हैं चुनाव आयोग के साथ? हाँ, इसमें मल्टीपल टीम्स रहती हैं। एक टीम राज्य पुलिस की टीम तो होती ही होती है, उसके अलावा राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम होती है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम्स होती हैं, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है। इन सब एजेंसीज मिलजुल कर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल जाना कि किस तरीके से चुनाव आयोग सतर्क है और लगातार सीज कर रहे हैं उन चीजों को जो कि उल्लंघना है चुनाव आचार संहिता के, और इसके अलावा जो भी दोषी पाए जाते हैं पहले तो पूरी पड़ताल होती है और उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। वोटर्स के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन की गई हैं ताकि घर बैठे वो अपने अपने अलग अलग पोर्टल्स पर जाकर जो है रजिस्टर करके और वहीं से परमिशन भी ले सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलियों के लिए, और इसके साथ ही सुविधाओं के साथ अलग अलग पोर्टल्स आम जनता के लिए, आम वोटर्स के लिए भी इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो जारी किए गए हैं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।